आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। जी हाँ यानू, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसने हमारे देश के किसान को 1 साल से भी ज़्यादा संघर्ष करने पर, सड़कों पे रातें बिताने पर, सर्दी में गर्मी में सड़क पर सोने पर मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसके चलते 750 से ज़्यादा किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी, अपनी प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों पे उनकी मांगों की जू रेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो देश को बांटने का, समाज को बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसे आज पंजाब के पिंडों में, गांवों में, कस्बों में एंट्री नहीं मिलती। वो पार्टी अपना अस्तित्व ढूंढने, अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए, अपनी सियासत को कहीं ना कहीं पंजाब में फिर से ढूंढने की कोशिश करती हुई अब आम आदमी पार्टी के लोगों को लोभ प्रलोभन देना, ऑफर देना शुरू कर चुकी है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स, सीनियर मोस्ट लीडरशिप दिल्ली से बैठकर आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आम आदमी पार्टी के पंजाब के एमएलएज, आम आदमी पार्टी के पंजाब के स्पोक्सपर्सन तक को फोन कर करके उन्हें बीजेपी में शामिल होने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपको जो रकम चाहिए हम आपको देंगे, आपको जो ओहदा चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंजाब के हमारे एमएलए को फोन करके सीधा अमित शाह जी के ऑफिस से, सीधा देश के गृह मंत्री द्वारा और अमित शाह जी के कार्यालय से फोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल होइए, बीजेपी में शामिल होइए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडरशिप, जिसमें खुद अमित शाह जी और अमित शाह जी का कार्यालय, आम आदमी पार्टी के पंजाब के एमपी हमारे भगवंत मान जी और हमारे पंजाब के एमएलए को फोन करके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में आइए और इसके लिए आपको जो रकम चाहिए, आपको जो ओहदा चाहिए, आपकी जो मांग है, वो मांग हम पूरी करेंगे। यहां तक कि हमारे लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि रकम आप बताओ, कितने करोड़ चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, कितने जेवरात चाहिए, आप हमें बताओ, हम आपको वो लाकर देंगे। बस आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लीजिए। ऐसे सियासी जमीन भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बनाने की कोशिश कर रही है। यह सच्चाई है बीजेपी की। मैं दो बातें बीजेपी को साफ तौर पे कहना चाहता हूं। पहली चीज, अगर आपके पास लोग नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाब में, तो हमारे पास कांग्रेस के 25 एमएलए की लिस्ट है। कांग्रेस के सिटिंग 25 एमएलए जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क कर रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में ले लो, लेकिन हमें कांग्रेस का कूड़ा नहीं पसंद। हम उनकी लिस्ट आपको दे देते हैं, आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा दो, लेकिन हमारी पार्टी तोड़ना बंद करो। और दूसरी चीज मैं बीजेपी को साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जो आप हमारे लोगों को फोन करके कह रहे हो कि रकम बताओ, आपको क्या रकम चाहिए, जितना पैसा चाहिए आपको दिया जाएगा, अमाउंट कोट करो, फिगर कोट करो
और आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। बस मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के पास कितना पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी रकम है आपके पास। क्योंकि जितना भी पैसा है आपके पास, कुल मिलाकर जितने भी संसाधन और पैसे आपके पास हैं, आप उस पैसे से आम आदमी पार्टी की मिट्टी से बने एक साधारण से वॉलंटियर को भी, हमारे ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी वर्कर को भी खरीद नहीं सकते। हमारे एमएलए और हमारे एमपी तो दूर की बात है। मैं ये बीजेपी को साफ तौर पे कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने कि आपके महल और आपके पैसे की चकाचौंध देखकर, आपके इन ऑफर्स के ल्योर होकर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर आपकी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। आज हमने अपने सारे लीडर्स को, पंजाब के एमपी एमएलए सारे नेताओं को, सारे लीडर्स को यह कह दिया है कि आप अपना फोन रिकॉर्डिंग पर डाल दो। और बीजेपी का कोई भी नेता, अमित शाह जी खुद करें या अमित शाह जी के कार्यालय से कोई फोन करे या बीजेपी का कोई भी सीनियर लीडर फोन करे, आपको ऑफर दे, आप उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन, पूरी बात को रिकॉर्ड कर लो। आम आदमी पार्टी के एमपी और सभी एमएलए ने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। अब कोई भी बीजेपी का लीडर उन्हें खरीदने की या उन्हें कुछ दे के पार्टी बदलवाने की कोशिश करेगा, वो बात करने की भी अगर जुर्रत करेगा, तो उसका पूरा संवाद, पूरी कॉन्वर्सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हमने अपने सारे एमपी और एमएलए को बोल दिया है। इसी के साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो अब हर सूबे में पिछड़ती जा रही है, उसकी पंजाब में यह हालत है कि बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के नेता वहां पिंडों में भी नहीं घुस पा रहे हैं, लोग उन्हें गांव में नहीं घुसने देते हैं। ऐसी पार्टी हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही, ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जितनी मर्जी रकम हो, जितनी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस और न जाने क्या क्या तुम्हारे पास एजेंसियां हो, तुम आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं खरीद सकते। आम आदमी पार्टी के लोग ना डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। यह सीधी बात मैं भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च लीडरशिप को कहना चाहता हूं। और अगर लोग लेने ही है दूसरी पार्टियों से, तो 25 कांग्रेस के एमएलए की लिस्ट हम जारी कर देते हैं। ये वो एमएलए हैं जो रोज हमारे पीछे भाग रहे हैं, रोजाना फोन करते हैं कि जी हम कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, हमें आम आदमी पार्टी से टिकट दिला दो, हमें आम आदमी पार्टी में ले लो। कांग्रेस का तो अब कोई भविष्य, कोई फ्यूचर पंजाब में बचा नहीं है। हम वो लिस्ट दे देते हैं, कांग्रेस का सारा कूड़ा आप ले लो, उन्हें टिकट दे के इलेक्शन लड़ा लो, क्योंकि आपके पास तो लोग ही नहीं है पंजाब में। लेकिन हमारी पार्टी तोड़ना बंद करो, ये मैं सीधे तौर पे बीजेपी को कहना चाहता हूं। और अगर ये लोग अपनी इन आदतों से बाज नहीं आए, तो अब हमारे लोग, पंजाब के हमारे लीडर्स, इनकी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेंगे। जो ये ऑफर्स दे रहे हैं, जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आप रकम बताओ, आप अमाउंट बताओ, आपको वो दिया जाएगा और आप आम आदमी पार्टी छोड़ो, वो सारी कॉन्वर्सेशन को आम आदमी पार्टी फिर सार्वजनिक कर देगी, जनता के बीच रख देगी, ताकि बीजेपी का असली चेहरा आप सबके सामने आए। इस संदर्भ में किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कितने विधायकों से संपर्क किया गया और भगवत मान भी क्या उसमें शामिल है? हमारे कई लोगों को, हमारे एमपी भगवंत मान को, हमारे कई एमएलए को पंजाब के, मैं कंफर्म कर रहा हूं कि बीजेपी के लोग सीधे तौर पर सीनियर मोस्ट लीडरशिप के, यहां तक कि कुछ कुछ लोगों को अमित शाह जी के कार्यालय से फोन गए हैं और ज्वाइनिंग की कि आप हमारी पार्टी में आइए और बीजेपी को छोड़िए और आपकी जो चाहत है, जो आपको चाहिए वो आपको दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अगली बार हमारे लोग फोन रिकॉर्ड करेंगे और हम वो कॉन्वर्सेशन सार्वजनिक करेंगे। भगवंत मान ने अपना नाम बताया था, क्योंकि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री के ऑफिस से फोन आ रहा है, तो आप अगर नाम सार्वजनिक करें किन किन विधायकों को फोन किया? मैं एक विधायक का नाम लेके उस बात को छोटा नहीं करना चाहता। मैं तो पुष्टि कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को फोन जा रहा है, हमारे कई सिटिंग एमएलए जो पंजाब के, उनको फोन किया जा रहा है।
भगवंत मान हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको फोन किया जा रहा है। सिद्धू जो आज बैठे वहाँ गेस्ट टीचर्स के साथ, उसके बाद देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। वो रोजाना एक नया ड्रामा करते हैं, एक नई नौटंकी करते हैं। उन पे अब कमेंट करना भी मुझे लगता है फिजूल है। छोड़ दीजिए उनको, बेचारों को अपने हाल पे, उनको अपनी पार्टी में जगह नहीं मिल रही। मुझे उन पे दुख होता है। सिद्धू साहब को अपने हाल पे छोड़िए। ये आप लोग की तरफ से कहा गया कि पंजाब में टीचर्स बॉन्डेड लेबर की तरह काम करें। उन्होंने सेम बात वहाँ पे कही कि दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, वो धरना दे। अगर हमने तो सार्वजनिक तौर पर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, मनीष सिसोदिया जी ने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को कहा, आओ मैदान में, सार्वजनिक बहस हो जाए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, आपने एजुकेशन में क्या किया, अध्यापकों के लिए क्या किया, स्कूल के लिए क्या किया, बच्चों के लिए क्या किया, और हम बता देंगे हमने क्या किया। आमने सामने हो जाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोकतंत्र में मुद्दों पे बहस से बेहतर चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। होना चाहिए था, लेकिन पंजाब कांग्रेस के शिक्षा मंत्री परगट सिंह जी बीच बहस से भाग गए। बहस का ऑफर स्वीकार कर भाग गए, पीठ दिखाकर भाग गए। अब मैं क्या कहूं, अब कैसे बहस हो? आप कराएं बहस तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सिद्धू तैयार है बहस करने के लिए, आज उन्होंने कहा है कि वो तैयार है। वो क्या, वो शिक्षा मंत्री हैं? हम तो हमारा शिक्षा मंत्री उनके शिक्षा मंत्री से बहस करना चाहता है। ऐसे राह चलते कि किसी भी आदमी से थोड़ी बहस कर लेंगे। जो शिक्षा मंत्री, जिसके पास वो महकमा है, जिसके पास वो जिस महकमे का वजीर है, वो बहस करेगा तो बात होगी। आप लोग जो सवाल उठा रहे थे, उसी सवाल पे आपको घेर रहे हैं कि दिल्ली में भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर है और वे आंदोलन को मजबूर है अपनी मांगों को लेकर। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनके हलके में कल, उनके विधानसभा क्षेत्र में कल आम आदमी पार्टी ने रेड की, और रेड में यह सार्वजनिक तौर पे सामने आया कि कैसे नाजायज इलीगल सैंड माइनिंग सरेआम मुख्यमंत्री के अपने इलाके में चल रही है, मुख्यमंत्री की रहबरी में चल रही है। आज मुख्यमंत्री जी किसी दूर दराज के इलाके में जाकर कहते हैं कि यहां पर जो माइनिंग हो रही है वो वैध है, वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। उस माइनिंग साइट पे नहीं गए जहां मैंने रेड करी थी, किसी दूसरी माइनिंग साइट पे जाकर कहते हैं कि ये लीगल माइनिंग है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब, मैं आपके हलके जिंदापुर में हो रही इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूं। वहां पर आपके फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने 22 नवंबर 2021 को चिट्ठी लिखकर कहा कि यहां इलीगल माइनिंग हो रही है, यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वायलेशन है, यह वन विभाग, जंगलात महकमा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, यहां माइनिंग हो नहीं सकती। ना वहां पे कोई निशानदेही, ना कोई डिमार्केशन, सरेआम दरिया के किनारे रेते की माइनिंग हो रही है। आपने अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और आपने एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं उंगली आज मुख्यमंत्री पर उठती है कि कहीं मुख्यमंत्री ही सैंड माफिया तो नहीं, क्या मुख्यमंत्री रेता माफिया? ये बहुत बड़ा सवाल आज पंजाब की जनता अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहती है। अगर मुख्यमंत्री के अपने हलके में, अपनी विधानसभा क्षेत्र में माइनिंग के ऐसे सरेआम इलीगल माफिये चलेंगे तो सोचिए कि पूरे पंजाब भर में क्या होता होगा। इन लोगों ने पंजाब की मिट्टी बेच दी, इन लोगों ने पंजाब का रेता बेच दिया। ये पंजाब की मिट्टी और पंजाब का रेता हम सबका खून है जो इन लोगों ने चूस लिया है। थैंक यू। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।